बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नईम बेग और आप देख रहे हैं रेल कहानी सुनो। दोस्तों, आपने कई बार रेलगाड़ी का सफ़र किया होगा और उस रेलगाड़ी के अंदर या बाहर कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं कुछ जो जिनका मतलब आप नहीं जानते। मसलन गाड़ी के कोच के बाहर जो नंबर लिखे हुए होते हैं, इसका क्या मतलब है, या गाड़ी के आखिरी डिब्बे पे क्रॉस का जो निशान है, इसका क्या मतलब है, या आपने कोच के ऊपर जो गोल ढक्कन देखे होंगे, इसका क्या मतलब है। तो और इस तरह के यूनिक जो फैक्ट्स हैं वो आज मैं इस ब्लॉग में शामिल करूँगा। तो जो मेरे बहन भाई नए हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बने रहिए रेल कहानी सुनो के साथ। दोस्तों, ट्रेन के इस डिब्बे को कोच कहते हैं या कार कहते हैं। जो आम इस्लाम में हम देखते हैं कि लोग कह देते हैं कि बोगी नंबर 1, बोगी नंबर 2। तो जो कोच है या कार है, वो जो जो डिब्बा है उसको हम कार कहेंगे या कोच कहेंगे। जो बोगी होती है वो ये होती है जिसके 2 एक्सल होते हैं और 4 पहिए लगे हुए होते हैं। बोगी में 2 एक्सल होते हैं और 4 पहिए होते हैं। दोस्तों, 2 बोगी के ऊपर डिब्बा खड़ा हुआ होता है जिसकी लंबाई है 22.3 मीटर। और अगर हम देखते हैं कि इकॉनमी क्लास, तो उसमें 78 बंदों के बैठने की जगह होती है। और अगर हम एक ट्रेन को देखते हैं मुकम्मल, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 जो कोचेज़ होती हैं वो लगी हुई होती हैं। और दोस्तों, लोकोमोटिव के बाद अमूमन हम देखते हैं तो लगेज की जो कोच होती है वो लगी हुई होती है। और उसके बाद फिर डॉग वैन होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है कि पालतू जानवर जो हैं वो भी उसमें ले जाए जा सकते हैं। और फिर पावर वैन। जी दोस्तों, अब आपको मैं बताता चलूँ कि जो हमारा लोकोमोटिव है इसका जो वज़न होता है वो 1,96,000 किलोग्राम का होता है। और दोस्तों, पाकिस्तान में जो ज़्यादातर लोकोमोटिव इस्तेमाल होते हैं वो 1500 हॉर्स पावर से लेकर 4500 हॉर्स पावर के होते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर रेलगाड़ी में एक लाल डिब्बा देखा होगा। वो लाल डिब्बा कौन सा होता है, किस डिपार्टमेंट का होता है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, 1 अप खैबर मेल या 2 डाउन खैबर मेल में ये लाल डिब्बा जो आप अक्सर देखते हैं, ये पाकिस्तान पोस्ट का डिब्बा होता है। बहुत से जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि ये कौन सी ट्रेन है, ये क्या इस स्पेशल जो डिब्बा लाल डिब्बा है वो सिर्फ इसी ट्रेन को लगाया जाता है, सिर्फ खैबर मेल को, जो कि लाल डिब्बा पाकिस्तान पोस्ट का डिब्बा होता है। जी दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जो पाकिस्तानी ट्रेन में ये जो पंखे और लाइटें चल रही होती हैं, ये 220 वोल्ट एसी करंट पे चल रहे होते हैं, जो कि एक पावर वैन से आपको लाइट जो है वो मुहैया की जाती है। दोस्तों, आपको यहाँ बताता चलूँ कि जब पावर वैन नहीं होती थी तो उससे पहले 110 डीसी वोल्ट से ये पंखे और लाइटें चलाई जाती थी। दोस्तों, पाकिस्तान की जितनी भी ट्रेन्स हैं उसमें जो टॉयलेट सिस्टम है वो उसमें अखराज जो है वो डायरेक्ट होता है इसमें। और इसीलिए बज़ाहिर जो नेम प्लेट लगाई हुई होती है कि गाड़ी को जब खड़ी हालत में हो तो टॉयलेट इस्तेमाल ना किया जाए। दोस्तों, पाकिस्तान रेलवे में जो एसी कोचेज़ में एसी इस्तेमाल होता है वो एक कोच में 2 एसी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि एक जो एसी है वो 60 टन का होता है, जो कि 415 थ्री फेज़ एसी करंट पे
चलता है। जी दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे ये जो ट्रेन के ऊपर ढक्कन लगे हुए होते हैं, ये इसका क्या मकसद है? तो आपको बताता चलूँ कि ये रूफ़ वेंटिलेटर होते हैं। गाड़ी के अंदर जब हब्स वग़ैरह हो जाता है, मौसम ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये वेंटिलेट करता है। इसमें अब आप देख रहे हैं कि ये जो कोच के अंदर ये सुराख हैं, इन सुराख के ज़रिए जो हवा है वो बाहर जाती है और ताज़ा एयर जो अंदर आती है। जी दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये जो कोच आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जो नंबरिंग है इसका क्या मतलब है? नंबर के शुरू में अगर 11 है तो ये चाइना कोच है, और अगर 12 है तो ये फिर जर्मन की कोच है। और दोस्तों, ये जो बाहर जो एंड वाले 3 जो डिजिट हैं, ये क्लास को शो करता है कि कौन-सी क्लास की ये कोच है। और जो डैश के बाद आखिरी वाला नंबर आप देख रहे हैं, ये डिवीज़न को ज़ाहिर करता है कि ये किस डिवीज़न की कोच है। जी दोस्तों, आप ये देख रहे हैं जो एक रेड कलर का हैंडल है, इसको चेन कहते हैं। आम तौर पे ये तासुर पाया जाता है कि इसको खींचने से ट्रेन रुक जाती है। जब कोई पैसेंजर इस ट्रेन की ज़ंजीर को खींचता है तो जो लोकोमोटिव में ड्राइवर है उसके जो सामने प्रेशर गेज लगी हुई होती है, वहाँ पे उसको पता चल जाता है और फिर गाड़ी का जो प्रेशर है वो ख़त्म हो जाता है या टूट जाता है। दोस्तों, अगर बैक वक़्त एक ही ट्रेन में 2-3 कोचेज़ में से ज़ंजीर खींच दें, तो फिर जो ट्रेन होती है वो जाम हो जाती है। और दोस्तों, अगर आपने बिला वजह ये ज़ंजीर खींची है, उसका फिर जो जुर्माना है, वो भी आपको अदा करनी पड़ेगी या हवाला पुलिस भी किया जा सकता है। जी दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कि गाड़ी के आखिरी जो कोच है, उसके पीछे एक क्रॉस का निशान आपने अक्सर देखा होगा, इसका क्या मकसद है? तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जब गाड़ी स्टेशन में दाखिल होती है तो उसको बाकायदा तौर पर चेक किया जाता है कि ये क्रॉस आखिरी जो कोच है उस पे लगा हुआ है, और अगर नहीं लगा तो इसका मकसद है कि जो एक जो कोच है वो पीछे कहीं मिसप्लेस हो गई है या उसका जो लॉक है वो कहीं टूट गया है, तो जो आखिरी कोच है वो मिसिंग है। तो उस लाइन को स्टॉप कराकर तो फिर उस कोच को तलाश किया जाता है। जैसे ही जो गाड़ी अंदर दाखिल होती है स्टेशन पे, तो इसको देख के ओके किया जाता है कि गाड़ी जो है वो मुकम्मल तौर पर स्टेशन में दाखिल हुई है। दोस्तों, ये तो थे कुछ पाकिस्तानी ट्रेन के जो फैक्ट्स, वो आप तक मैंने पहुँचाए आज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएँगे। अगर पसंद हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज तक के लिए इतना ही। अपने दोस्त नईम बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान रेलवे पाइंदाबाद।